सुनकर उसका भाई भी आ गया। उसने गोद ली हुई बेटी का साथ देते हुए कहा कि रास्ते में किसी ने उसे पीटा था और उसे शक है कि एरिस ने ही हमला करवाया है। उसने एरिस को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का आदेश दिया और बैंक कार्ड वापस लेने की कोशिश की, लेकिन एरिस ने बहस करने की बजाय सीधे उसका हाथ मोड़ दिया और एक ही लात में उसे जमीन पर गिरा दिया। गोद ली हुई बेटी घबराकर एक ट्रॉफी उठाई और उसे एरिस के सिर पर मारने दौड़ी। तभी एरिस ने अचानक एक बंदूक निकाल ली। ये देखकर उसके माता पिता डर से कांप उठे, लेकिन अगले ही पल एरिस ने बंदूक घुमाते हुए आराम से कहा, घबराइए मत, ये तो बस खिलौना है। तब जाकर सबने राहत की सांस ली और शर्मिंदगी में वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी एरिस ने धीरे से कहा, मेरा कमरा तोड़ दिया गया है, इसलिए आज से मैं गोद ली हुई बेटी के कमरे में रहूंगी। ये सुनकर सब गुस्से से भर गए, मगर कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। असल में परिवार उसे वापस सिर्फ इसलिए लाया था ताकि वह देश के सबसे अमीर परिवार के बड़े बेटे से शादी कर सके और पुराना रिश्ता पूरा हो जाए। लेकिन खबर आई कि उस अमीर परिवार का बड़ा बेटा बेहद खतरनाक स्वभाव का है और अपाहिज भी है। यह सुनकर गोद ली हुई बेटी खुशी से झूम उठी। उसे लगा अब वह एरिस का मजाक उड़ा सकेगी। लेकिन सगाई वाले दिन अफवाहों में बताया गया अपाहिज बड़ा बेटा लंबी चालों से चलता हुआ सीधे हॉल में दाखिल हुआ और आकर एरिस के सामने रुक गया। ये देखकर गोद ली हुई बेटी पूरी तरह सन्न रह गई।